गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 28 मार्च और 28 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसमें हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया जाएगा। तो राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बना है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान हेल्थ सेक्टर में एक और माइलस्टोन रचने जा रहा है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसमें हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। जहाँ अब वृद्धजनों की सेवा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में एक संवेदनशील पहल करते हुए सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई यानी जीरियाट्रिक वार्ड और जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए हैं। इन्हें रामाश्रय नाम से जाना जाएगा। वार्ड में विशेषज्ञ सेवाएं और जांच की सुविधा वृद्धजनों के लिए मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार दिलवाने में राजस्थान का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें राजस्थान का जो सीकर जिला है वो पहले स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार दिलाने में सीकर जिला है वो प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है, जबकि बूंदी जिला है वो सबसे अंत में यानी 33वें स्थान पर रहा है। जी हाँ, फरवरी 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक की जो मनरेगा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें सीकर जिला 87 नंबर हासिल करते हुए प्रदेश में जो नंबर 1 पर रहा है, यानी पहले स्थान पर सीकर है, जबकि बूंदी जिला वो सबसे पीछे यानी 33वें स्थान पर रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 2 अक्टूबर 2009 को जो अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में एक्सपोर्ट जोन बनाए जाएंगे? तो ये एक्सपोर्ट जोन है वो 50 जिलों में बनेंगे, यानी राजस्थान के हर जिले में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट जोन है वो बनेंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक एक्सपोर्ट जोन बनाया जाएगा। इसमें एक जिला एक उत्पाद, ये ध्यान रखना, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने एक जिला एक उत्पाद नीति भी तैयार की है। इस नीति के लिए ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा चुका है राजस्थान सरकार के द्वारा। एक जिला एक उत्पाद में जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 33 जिलों में से 41 वस्तुओं का चयन किया गया था और 17 नवगठित जिलों से जो एक जिला एक उत्पाद जो ओडीओपी वस्तुओं की सूची है वो 58 वस्तुओं तक ये पहुंच जाएगी। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ ही जो एक जिला एक उत्पाद है जिसमें जो जिस जिले में जो प्रोडक्ट वो मुख्य रूप से होता है, जैसे झालावाड़ के संतरे फेमस है तो उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी के हिसाब से इसमें तय किया जाता है ताकि वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रसिद्ध बनाया जा सके और उसका एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस जिले में स्थित देवीकोट में 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट शुरू कर दिया है? जी हाँ, ये जैसलमेर में है देवीकोट, जहाँ पर 180 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट है वो शुरू हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गौतम अडानी की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो राजस्थान के जैसलमेर के देवीकोट में 180 मेगावाट का ये सोलर एनर्जी प्लांट शुरू किया है। जहाँ प्लांट का जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट भी है। इस प्लांट की सफल शुरुआत के साथ जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ऑपरेशनल जो सोलर पोर्टफोलियो है वो बढ़कर 6243 मेगावाट हो गया है और कुल ऑपरेशनल रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी है वो 9784 मेगावाट है जो भारत में सर्वाधिक है।
इसके अलावा राजस्थान में 180 मेगावाट का सोलर प्लांट सालाना करीब 54 करोड़ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का उत्पादन करेगा और 1.1 लाख से अधिक मकानों को बिजली उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी जो गोडावण है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, उसके संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है? तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, इनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब ये समिति क्या काम करेगी? तो समिति है वो गोडावण के संरक्षण को लेकर प्रयास करेगी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके गोडावण के गंभीर खतरे से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति है वो नियुक्त की है। समिति के अध्यक्ष है DY चंद्रचूड़। इसके अलावा समिति का संपूर्ण केंद्र बिंदु है वो गोडावण के संरक्षण को लेकर संतुलित करना होगा। गुजरात और राजस्थान में उच्च शक्ति वाले बिजली के तारों के साथ टकराव के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो आबादी है वो विलुप्त होने का सामना कर रही है। संभावना है कि यह समिति अतिरिक्त उपाय प्रस्तावित करेगी और 31 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपेगी। 1981 में गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। प्रकृति के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जो IUCN की साल 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रजाति जो गोडावण की जो प्रजाति है वो विलुप्ति की कगार पर है। मुश्किल से 50 से 249 गोडावण ही रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम राजस्थान पहुंचे हैं? तो जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, थरमन शनमुगरत्नम ये राजस्थान पहुंचे हैं और ये सिंगापुर के राष्ट्रपति है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम है वो राजस्थान आए हैं और इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि ये राजस्थान दौरा था। राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम जो 25 मार्च को अपनी 4 दिवसीय निजी यात्रा पर परिवार के साथ जैसलमेर से शुरुआत की। जोधपुर सहित कई राजस्थान के पर्यटन स्थलों का इन्होंने दौरा किया है। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्नम ने सितंबर 2023 में सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रदेश के कितने शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी? तो 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन है और राजस्थान सरकार के द्वारा किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार प्रदेश के 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करेगी और इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री के अनुसार जो बजट घोषणा की क्रियान्विति में प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर शहरों में नगरीय बस सेवा के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध करवाई जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने से पेट्रोल डीजल की बचत होगी और पर्यावरण प्रदूषण भी कमी हो आएगी। इसके अलावा इन बसों का संचालन एवं जो संधारण स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा जो कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड इसके माध्यम से किया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर लगभग 105 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वित्तीय भार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन 4 से 5 मार्च को राजस्थान में कहां आयोजित किया गया था? तो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान सरकार और UNDP और UN की जो साझेदारी में नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने को लेकर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 4 से 5 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, ध्यान रखना जयपुर में है ये, और जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन सत्र वो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है श्री सुमन बेरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तो भारत सरकार के मंत्रालयों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया था? तो ये शक्ति वंदन कार्यक्रम है, यह जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, ध्यान रखना 2 से 4 मार्च तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा जवाहर कला केंद्र में 2 से 4 मार्च को आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सशक्त महिलाओं से समृद्ध समाज की ओर एक पहल, तो इस थीम पर ये थीम थी और इस थीम पर आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अलग अलग प्रदर्शनियां, टॉक शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मान समारोह एवं फागोत्सव का आयोजन किया गया था। शक्ति वंदन कार्यक्रम में ग्रेटर नगर निगम ने जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पीएम मोदी को महिलाओं की ओर से करीब 50,000 चिट्ठी लिखकर एक रिकॉर्ड भी बनाया गया है। यह रिकॉर्ड भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रिकॉर्ड को दर्ज किया गया है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से श्रेष्ठ कार्य करने वाली 51 महिलाओं को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का जो प्रमुख नियुक्त किया गया है सदानंद वसंत दाते, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यह महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी है सदानंद वसंत दाते। इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना, सदानंद वसंत दाते वो एनआईए के प्रमुख बने हैं। वहीं पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो बीपीआरडी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांगजन है वो होम वोटिंग की सुविधा इनको मिलेगी, यानी घर से ही ये लोग मतदान कर सकेंगे। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 तक जो कुल 7 चरणों में ये लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी शुरुआत पहले चरण से 19 अप्रैल से होगी। मतगणना कब होगी? तो 4 जून को वोटिंग का जो रिजल्ट आएगा मतगणना होगी। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, बच्चों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों को लेकर राजस्थान में कहां पर मेडिकल जेनेटिक्स विभाग खोला जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, बच्चों में होने वाली दुर्लभ बीमारियों को लेकर राजस्थान में कहां पर मेडिकल जेनेटिक्स विभाग खोला जाएगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।